नारायण। कल जन्माष्टमी थी, कृष्ण भगवान का जन्मदिन था। कृष्ण है क्या? हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब 40 से ऊपर उम्र के हैं। रामनवमी पे कभी मंदिर सजते देखे आपने? पर जन्माष्टमी पे मंदिर हमेशा से सजते आ रहे हैं। रामनवमी मैं अब पूछूं आप लोगों से कौन से महीने में आती है? शुक्ला या कृष्णा? उत्सव क्यों नहीं होता राम के जन्म पे? जब हम मिलते हैं, जब हम वो करते हैं तो राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कभी नहीं कहते। पर उनका जन्मदिन हम मनाते नहीं। हम कृष्ण का ही इतना जन्मदिन क्यों मनाते हैं? राम गीता किसी को नहीं पता, वशिष्ठ गीता किसी को नहीं पता, पर श्रीमद् भागवत गीता सबको पता है। पूर्ण अवतार कैसे हैं? कृष्ण जी की लीला शुरू होती है जब देवकी और वसुदेव की शादी होती है। देवकी कौन थी? नहीं नहीं नहीं, देवकी कंस की बहन। कंस की कौन सी कैसी बहन थी वो? सगी बहन नहीं थी। देवकी कंस की सगी बहन नहीं थी, उनके परिवार में से थी। वसुदेव की पत्नी थी रोहिणी। वसुदेव कंस के दरबार में दरबारी था। एक युद्ध में कंस के ऊपर मृत्यु का ऐसा अटैक हुआ कि मतलब जान जा सकती थी कंस की, बट वसुदेव बीच में अड़ गए। वसुदेव ने वो जो अटैक था वो अपने ऊपर ले लिया। कंस के वो प्रिय हो गए, तो कंस ने अपनी कजन की शादी, देवकी की शादी वसुदेव के साथ कर दी। शादी होते ही आकाशवाणी होती है कि जिसकी शादी में तो इतना खुश हो रहा है ना, उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने कहा ठीक है, इन्होंने वादा किया कि जो हमारी 8वीं संतान होगी होते ही तुम्हें दे देंगे। पांच बच्चे हो गए। खूब हंसते खेलते थे, कंस के बड़े प्यारे थे सारे भांजे। वो गलत है कि आप जो सोचते हैं कि कंस को ने लगातार इनको उसमें कारागार में रखा है, सब अपने महल में रखा कि कोई बच्चा स्मगल ना कर सके।
5 बच्चे हो गए। कंस के पापों का घड़ा भरा नहीं। नारद मुनि हमेशा भगवान के काम से आते हैं, भगवान का काम करते हैं, वो बिड़ाऊ हैं, वो लड़ाई करवाते हैं, वो एक बहुत ही गलत इमेज है। उन्होंने आके कहा, भाई गिनती कहां से शुरू हुई, तुझे क्या पता? तो कंस ने गुस्से में 5 बच्चे मार डाले और उन दोनों को कारागार में डाल दिया। छठा हुआ, वो मार डाला। 7वां हुआ, 7वीं प्रेगनेंसी हुई, कंस को यह सूचना मिली ही नहीं कि उसको प्रेगनेंसी है। रोहिणी मिलने आई थी, रोहिणी कृष्ण जी की बड़ी मां, वसुदेव की बड़ी पत्नी। रोहिणी मिलने आई थी, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया 7वां बच्चा। एक पहेली पूछी मुझसे किसी ने, आधा आधा 2 माह का जरासंध ना जान। जरासंध ना जान, आगे कुछ ऐसे था, फिर तब मैं मानू सुजान। पहेली आई, बड़ी हैरानी हुई। 2 माह के पेट में 2 माह से बच्चा पैदा हुआ और जोड़ के एक बच्चा बना, वो जरासंध नहीं है। शायद ये था कृष्ण जी के काल में। बड़ा कंफ्यूज, ये पहली तो बड़ी टेढ़ी फंसा दी। मैंने काशू को बताया, मैं एक पहले, काशू कहते बलराम। मेरी आंखें खुली। मैंने कहा बेटा तुझे कैसे पता? कहती मैंने श्री कृष्ण सीरियल देखा है और उसमें ये बात आई थी कि जो भगवान कृष्ण के सबसे नजदीकी थे वो भी 2 माह से आधे आधे पैदा हुए, और जो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु थे वो भी 2 माह से आधे आधे पैदा हुए। जरासंध था कंस का सगा ससुर। जब कंस को मार डाला तो इसलिए जरासंध बार बार हमले कर रहा था मथुरा पे। जरासंध मगध का राजा था, यानी पटना का, तो वो बार बार मथुरा पे हमला कर रहा था। दुखी होकर कृष्ण जी ने अपना नगर यहां से, राजधानी यहां से उठा के द्वारका में बसा ली। तो इसीलिए कहते हैं इनको रण छोड़, लड़ाई छुड़ा के भाग गए। यहां एक बात, इस बात में बात आई है तो बात में बताता हूं। यहां हम लोग लड़ाई में पीछे नहीं हटते। कायर कहलाऊंगा। भगवान कृष्ण ने आपको मैसेज दिया, शांति सबसे बड़ी चीज है, कलेश से बाहर निकल लो। ठीक है जी। 7वां बच्चा ट्रांसफर हो गया गर्भ में, पैदा हुए दाऊ जी, हमारे ताऊ जी, बलराम जी, बलभद्र जी। दाई ने आके बताया कि प्रेगनेंसी तो हुई थी पर शायद अबॉर्ट हो गया बेबी।
तो कंस को लगा जब ये 8वीं प्रेगनेंसी हुई तो कंस को लगा ये 7वीं है। कृष्ण जी को यहां से ट्रांसफर कर दिया गोकुल। रोहिणी के सगे भाई थे नंद बाबा, समझे जी। रोहिणी के सगे भाई थे नंद बाबा, तो वो बच्चा अपने साले को दे के आए थे वसुदेव। वहां से गुड़िया ले आए, उनको लाके लिटा दिया। कंस ने पैरों से पकड़ा और जैसे दीवार के देके मारता था वो बच्चे को, उसने दीवार के देके मारने लगा, वो हवा में उड़ गई। योग माया, योग माया ने कहा एक क्षण में मार सकती हूं मैं तुझे, पर मैं तुझे छोड़ रही हूं, बख्श रही हूं, माफ कर रही हूं, क्योंकि तू मेरे पैरों में पड़ गया, तूने मेरे पांव पकड़ लिए। इसके बाद योग माया की कहीं कोई कहानी नहीं आती। ये भी लीला है, कृष्ण जी की ये भी लीला है। अपने गूगल में भरिए जन्माष्टमी पे कौन कौन से त्योहार होते हैं। कहते हैं जैसे पीछे हट गया था वो कंस भी अपनी बहन के उसके दमाद के उसके पैरों में पड़ जाएगा, जैसे गलती होगी। तो योग माया जब चली गई उसको ऐसे उसके मन में डर भी बैठ गया, उसके भी पैर पकड़ लिए, बहन के भी पकड़ लिए, दामाद के भी कह दिया उनका दामाद है तो जीजा जी क्या उनका, उसके भी पैर पकड़ लिए, जैसे गलती होगी मतलब पीछे कदम हटा के उस करके दिमाग में अपनी वो पीछे कदम हटाता। अब जो बात आती है जन्माष्टमी को त्योहार कौन पूछते हैं। जन्माष्टमी होती है कालाष्टमी, काली जयंती। जो योग माया थी वो खुद मां काली थी। भगवान विष्णु से उन्होंने एक बार वादा कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही वो लूंगी, अवतार लूंगी। योग माया का मंदिर, जहां मान्यता है कि योग माया यहां बसी हुई है, मैं उस मंदिर में गया हूं। योग माया यानी महाकाली, महाकाली के अवतार। कृष्ण जी को क्या कहते हैं, योगीराज, मायावी। बहन का नाम क्या जिसने उनके लिए अपना बलिदान दिया, योग माया। योग माया। ये भी कृष्ण जी की लीला। रात को 12 बजे कृष्ण पैदा हुए, इसमें भी लीला है। घुप अंधेरा, बादल छाए हुए, क्योंकि आपको पता ही खूब बारिश हो रही थी जब वसुदेव लेके गए टोकरी में। बारिश कितनी नहीं होती है जी, ये तो सावन तो होते ही सावन भादो तो बारिश के होती ही हैं। बादल छाए हुए, ना चांद दिख रहा ना तारे दिख रहे। उस वक्त जब
ये तो अंग्रेजों ने कर दिया कि रात को 12 बजे तारीख बदलेगी। हमारा दिन यहाँ पे शुरू होता है सूर्योदय से। आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक का दिन होता है। तो वो आधी रात हो जाती थी। सूरज छिप गया 7 बजे, उगेगा 5 बजे, 10 घंटे की रात। बीच का टाइम 12 बजे। आधी रात इसलिए कहते हैं 12 बजे को। आधी रात को प्रकट हुए। प्रकट होते ही सारे पहरेदार सो गए, जंजीरें टूट गई, ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। कितना बड़ा मैसेज है, कितना बड़ा संदेश है। तुम्हारे मन में प्रभु उतरे, सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। कहीं आता है वो मशाल लेके गए या टॉर्च लेके गए या मोबाइल की लाइट से देखते गए रास्ता। प्रकाश कैसे आ रहा था, उनको कैसे पता लगा कि रात को इतनी घुप अंधेरी रात में 12 बजे मथुरा से निकल के गोकुल जाना। पानी के अंदर वो घुस गए, यमुना चढ़ी हुई थी। अभी हाल देखो, आज भी आया हुआ है कि हथनीकुंड बाजार की 14 के 14 गेट खोल दिए हैं। ऐसे टाइम में जमुना को पार करना, कोई नाव नहीं है उनके पास। ऐसे कैसे घुस गई यमुना में? नवजात शिशु साथ में है, कैसे लेके तैरेंगे? वो भगवान की लीला अलग है कि जमुना ने रास्ता छोड़ दिया। प्रकृति छाए गए। प्रकृति कौन है? प्रकृति भगवान ही तो है। अब देखिए, जमुना यमुना नदी बाढ़ में घिरी हुई है। भगवान कृष्ण के पांव छूते ही रास्ता दे दिया। कितनी बड़ी लीला है, कितना बड़ा संदेश है। भगवान के पांव छूते ही सब मुसीबतें रास्ता दे देंगी आपको। पहुंच गए वहां पे। कभी पूतना आ रही है, कभी अगासुर आ रहा है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी कालिया नाग आ रहा है। ग्यारह साल की उम्र में जाके कंस को मार डाला। 11 या 14 ये भेद है, पर जो साइंटिफिक रिसर्च कहती है वो 11 साल कहती है। ग्यारह साल का बच्चा उसको मार डालता है जिसने देवता तक जीत रखे हैं। रास्ते में चानूर मिलता है, वो मारा जाता है। वो मदमस्त हाथी आता है। क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई। कंस को मार डाला, अपने नाना उग्रसेन को मुक्त किया, राज दे दिया। लगातार जरासंध के हमले होने शुरू हो गए। सांस मिला
तुम लोग कहते भगवान हमारी जिंदगी में इतना स्ट्रगल क्यों? फिर संदेश दे रहे हैं आपको, भाई किसी की जिंदगी इजी नहीं है। अगर मानव देह में आया हूं तो मैंने मुसीबतें झेली हैं, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती तो तुम रोते क्यों? मतलब यही है ना, भगवान साथ में कभी मुसीबत तो कम पांडवों के साथ जीवन पर्यंत टाइम शुरू कर अब भगवान कृष्ण ने कहा इसकी जांग तोड़ दे दुर्योधन की। रूल था कि नीचे गदा नहीं मारी जाएगी। भगवान कृष्ण ने 1 मिनट में रूल तोड़ दिया। एक परिपाटी थी, एक प्रथा थी, वो तोड़ दी। हम लोग प्रथाओं के साथ बंधे बैठे हैं। भगवान कृष्ण कहते तोड़ दो प्रथा। हमारा जीवन से प्रथाओं में बंधा हुआ है। अरे जब तुम बंधे हो तो मुक्त कहां से होगे? भगवान कृष्ण की सुनिए। 11 साल की उम्र में छोड़ के आ गए तो दोबारा नंद बाबा और यशोदा से नहीं मिले। जब मथुरा छोड़ के चले गए, दोबारा मथुरा नहीं आए। अंत काल में भगवान कृष्ण ने द्वारका को त्याग दिया, जो उन्होंने इतने प्यार से बसाई थी। फिर संदेश दे रहे हैं कि तुम जुड़े क्यों बैठे हो? अरे जुड़े रहोगे, मैं इस सोफे के साथ जुड़ा बैठा हूं तो मैं कहीं और पहुंचूंगा कैसे? ये जुड़ाव छोड़ दो। हम लोग पूरी भागवत पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, कहीं भी आपको पता लगा द्वारका में आने के बाद भगवान कृष्ण का जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने राज किया, क्या उनकी नीतियां थी, किस किस के साथ युद्ध हुआ? सब राजाओं के युद्ध चल रहे हैं आपस में, भगवान कृष्ण के साथ कोई युद्ध ना हुआ ऐसा हो सकता है? पर कोई सूचना ही नहीं है। भगवान कृष्ण को आप याद करेंगे तो सारी चीजें गौण हो जाती हैं। एक चीज याद रहती है, कृष्ण सहायक हैं। और तो तुम्हें कुछ नहीं पता उनके जीवन के बारे में। उनकी 8 पत्नियां कौन कौन सी थी? 4-5 गिनना पाओगे आप। एक तो रुक्मिणी, सुभद्रा बहन थी। सत्यभामा, सत्यभामा कौन थी? सत्येंद्रजीत की बेटी, जामवंत की बेटी जामवती। कालिंदी कौन? यमुना नदी। यमुना ने विवाह किया। चार पत्नियां आती हैं सारे उसमें घूम फिर के, जो हम जिनकी कोई कहानी कोई बात जुड़ी होती है। रुक्मणी की आती है कि उनका बेटा प्रद्युम्न था, प्रद्युम्न को स्किन डिजीज थी, वो बाहर नहीं निकल सकता था। उसका बेटा हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का बेटा कौन हुआ बताओ मुझे जरा। पांडवों का था वो। कामदेव
देव का अवतार। कामदेव के अवतार तो वो थे, प्रद्युम्न थे। हाँ, प्रद्युम्न का पोता कौन था, अनिरुद्ध का बेटा कौन था, जिसकी बनाई हुई मूर्ति मैंने तुम्हें गुफा में भेजी थी, और अगर मुझे ठीक से मक्खन लगाओ, ठीक से रिश्वत खिलाओ, तो मैं तुम्हें उस गुफा में लेके जा सकता हूं। नारायण भाई देख लो, आपने तो ऑफर कर दी। भाई सर्च क्यों कर रहा है? नशा ना है। मनाही थोड़ी हुई है। मनाही कुछ नहीं है, ये तो ओपन बुक टेस्ट है। बोल जाता हूँ, ये कल ही बता रहे थे क्या? इनके बारे में जिसने पूछ रहे हो, उनका नाम भी बता रहे, दिमाग में नहीं बता। कल फिर में बता रहे थे। गुफा में दो थी, एक शिवलिंग है शिवलिंग और और एक कृष्ण जी की, जो 5000 साल पुरानी मूर्ति की फोटो भेजी थी, वो मैंने ऑफर किया, भाई मैं ले जाऊंगा तुम्हें। बताओ, अभी जल्दी चले। अभी तो बेबे सारा बाढ़ भूस्खलन और सारा वो रखा, पता लगा यहाँ लोग यूं कहेंगे मोक्ष हो गए भाई सारे। नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई, कोई जाना भी नहीं लिखा हुआ, क्यों टेंशन लेता है। बस फिर तो चलो, फिर किस बात का डर? फिर किस बात का डर है जी? ले चलो, और आपके साथ तो उन्हीं डर लगता है, और साथ में जाने का मौका मिल जाए तो उसी दम हो जाएगी। जल्दी ढूंढ भाई। उनमें नाम लिखा हुआ था जी, उसमें तो कुछ और ही उसमें नाम नहीं लिखा हुआ था जी। टीवी में तो कुछ और ही बता रहे थे। जयपुर के पास 3 मूर्ति हैं, एक में पाँव है उन जैसे, मतलब उसकी दादी ने बताया था। उसके पर खैर नहीं हो, तुम ढूंढो, मैं अभी लेक्चर के अंत में बता दूंगा। कृष्ण भगवान सिर्फ ज्ञान है, उन्होंने कहीं भी आपको, अनिरुद्ध का बेटा पूछ रहा हूं मैं, मतलब दौड़ के भाग के लेके आया भाई, भाजी दूध ले आया, भाई मंगाया तो घी था। कोई बात नहीं, जितना जमा लेंगे बिलो लेंगे जी, उतार लेंगे जी। तो भगवान कृष्ण ने एक बड़ा प्यारा दोहा आता है, इसमें ये बंदो जयपुर में मूर्ति है गोविंद देव की, वो कृष्ण में। कृष्ण जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कहीं कृष्ण जी ने कहीं भी पूरे उसमें एक जगह भी उत्तरकाशी में गांजा गांव, उत्तरकाशी गांजा गांव, क्या नाम है उनके पोते का, प्रपोते का, कृष्ण जी के प्रपोते का? फिर गोपीनाथ की महातपा गोविंद देव की। महातपा ऋषि, देखा बस खाली महातपा ऋषि नाम तो लिखे रखा गुरु जी ने बताया। पूरे आपने महातपा ऋषि थे, मैंने उसी से सर्च किया। वज्रनाभ, वज्रनाभ। पागी नहीं है। मैं कहूँ उसमें ये लिख दे मूर्ति, कल वो दिखा रहे थे कि भी उसमें ना 3 मूर्तियां बनाई थी उन्होंने। ये एक में पाँव जैसे हैं, मतलब अपनी दादी से पूछा था उन्होंने कि कैसे दिखते थे। कृष्ण जी जब तक थे सब संभव था, जब द्वारका डूबी, सारी यदुवंशी महिलाओं को लेकर अर्जुन मथुरा आने लगे, रास्ते में भीलों ने हमला कर दिया, इसमें एक बड़ा प्यारा सा दोहा है, भीला लुटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। बाण तो उठाई नहीं चलाए थे, काम ही नहीं किया, नहीं, हार गए। बहुत बाण में सही नहीं, ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण साथ ही नहीं थे ना जी, बस इसलिए कुछ हुआ ही नहीं।
यहां फिर मैसेज आ गया आपके पास। क्या मैसेज आ गया? भगवान जब तक साथ भगवान नहीं है साथ तो है तो ना ना ना, उल्टे पकड़ोगे हमेशा हाथ। क्या कह रहे हैं? जब आपकी विजय हुई तो ये समझना भगवान साथ थे। जो काम बन गया भगवान साथ थे। हाँ, कमी हमारी है, हम छोड़ भागे। युधिष्ठिर और जुआ खेल रहे, भगवान कृष्ण को बाहर बिठा रखा है। हारने के काम तो खुद कर रहे हो। और ये सोच रहे हैं कि वो देख नहीं रहे। द्रौपदी ने लास्ट में बुलाया कृष्ण को। जब द्रौपदी कहने लगी कृष्ण को, और एक ये जो जय श्री कृष्णा कहते हैं ना, अरे वो द्रौपदी का नाम है कृष्णा, कृष्ण है नाम। द्रौपदी को मत भजो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसको भजोगे उसके लोक में जाओगे। द्रौपदी ने पूछा, आपने मुझे आने में इतनी देर क्यों कर दी? मेरी पुकार के बाद भी आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? भगवान कृष्ण ने कहा, तुमने क्या कहा? रक्षाम मम द्वारकाधीश। तुमने मुझे पुकारा द्वारकाधीश के रूप में। द्वारिका से हस्तिनापुर तक आने में समय तो लगेगा। तुमने कहा होता घट घट के वासी, कन कन के वासी, मैं तुरंत प्रकट हो जाता। हम लोग बहुत ही गलत सिस्टम में चल रहे हैं। हम भगवान को एक रूप में पूज रहे हैं। कितनी बार मैं कहता हूं कि आप लोग मंदिरों के पीछे मत पड़ो। विशिष्ट स्थानों के मंदिरों के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें जाना है यहीं के मंदिर में जाओ, अपने अड़ोस पड़ोस के मंदिर में जाओ। दो रेडी वाले खड़े हैं। एक रेहड़ी पे तो लाइन लगती है, एक रेहड़ी खाली पड़ी है। जिसके पास लाइन लगी हुई है, मान लीजिए वो सेब कह रहा है 100 रुपए किलो है, तुमको 80 दे दे, 90 दे दे, कहते 99 भी नहीं देता, और हटले लाइन से पीछे बहुत खड़े हैं। एक रेहड़ी जो चल नहीं रही, वहां तुमने छांट के सेब ले लिए, उसको कह दिया भैया 90 रुपए दूंगा, 80 रुपए दूंगा। वो बोला बाबूजी मेरे तो 87 रुपए तो मेरे पड़े हुए हैं, और 90 से कम मैं दूंगा नहीं। आप बोले 10 तो सस्ते मिले, और दूसरी बात फल अपने हाथ से छाटने को मिल रहे हैं। भीड़ में पहुंच जाओगे तुम, जहां हजारों खड़े हुए हैं, लाखों खड़े हुए हैं। मन में ग्रंथियां पाल रखी है जी, उसके से बच्चे मिलेंगे तो बड़ी क्वालिटी होगी। और मंदिर में वहां जाएंगे तो वहां जाते ही हमारी तो हो जाएगी एकदम से कहते हैं। अरे दुनिया आके रोती है जी, मतलब दर्शन भी नहीं कर पाए। कल देखा था जी रात को टीवी में, कृष्ण जन्म मंदिर में, राम कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर के आगे जो लाइन रास्ता जल्दी बना रखी है, सेकंड
तो 1 सेकंड 2 सेकंड बस एक सेकंड भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है जी। मिलते ही नहीं, आगे आगे तक आ रहे हैं, दिखते भी नहीं दर्शन होते होते, 20-20 की लाइन चलती है, दर्शन भी नहीं होता। सही टाइम सारे होने से दर्शन करने को सेकंड मिलेगा डेमो के मेरे पास छवि धक्का लगा अपना सामान दुकान में इतना आदमी दर्शन तो भी नहीं पाते कहीं धक्का ऐसा लगा आगे। और एक चीज बताओ, आजकल तो सबके पास मोबाइल है, सबके पास टीवी है, बैठ के आराम से दर्शन करो। कल रात को हम पिक्चर देख रहे थे, बज गए 12:30। स्तुति कहती क्या बात, इतनी बदतमीजी कैसे खिंडा रखी है? मंदिरों के दर्शन तो कर लो। नहीं बोले भोग तो लगाओ, कृष्ण जन्म हो गया भाई। फिर रात को मैं सामान ला रखा था, वो रात को भोग लगाया, भोग खाया। वो कल पहली बार मैंने जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा, या 2 साल हो गए शायद जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे मना कर दिया था। उन्होंने कहा, कहते ये जो रूढ़ियां पाल रखी है ना, प्रथाएं पाल रखी हैं तुमने, ये सब तोड़ भगाओ। कल तो मेरे भी मन में पता मैंने नहीं भी आ आपने रहा था कई बार साल बार पहले 2-3 साल पहले आपने बोला, मैंने उसके बाद बार-बार से कोई व्रत नहीं, मैंने भी आपके कहने पे मैं मेरे मन में आ रहा था कि बार बार ना मैंने कहा व्रत किस लिए, मैंने कहा व्रत नहीं रखती है। आपने 2 साल 2.5 बहुत साल ज्यादा ये प्रथाओं में मत उलझो। कल पूरा दिन में सिर्फ 8 मिनट, अष्टमी थी, 8 मिनट कृष्ण जी की मूर्ति बाजार में 50-100 में मिल जाती है, मोबाइल पे फोटो फ्री में मिल जाती है। वो आपने दिए थे जी, उनको ही देख के आनंद आ जाता है। वैसे ही मुझे मैंने कौन से दे दिए? सबको दिए हुए हैं आपने, वो बाल रूप दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आज्ञा लेके अपने गाड़ी में लगा के अभी भी पुराना दिए तो मतलब वो देखिए लगता है तो मैं डाइनिंग टेबल पे बिठा देती हूँ, आते जाते बोल लेते हैं, मजा आ जाता है उसमें। कहते हंसो मेरे सिवा तो कोई नहीं होगा। ऐसे ही मुस्कुरा लेते जी। तो कृष्ण का पूरा जीवन मैसेज है, संदेश है, इसलिए कृष्ण की इतनी ज्यादा मान्यता है। आप लोग 92 में, 91 में जब भी वो बाबरी मस्जिद गिराई थी, 84 में बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोले थे, 84 में बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोले थे। वो मूर्तियां दर्शन देती रही 91 तक, जब तक वो मस्जिद गिरी नहीं। वहां जो पुजारी थे उनसे पूछिए, उनके मतलब तो उनकी तो अभी पीछे डेथ हुई है, अभी महीने कुछ ही बड़े रिसेंटली डेथ हुई उनकी। पूरी लाइफ से वो वहां पे सेवा कर रहे थे। उनसे पूछो कितने लोग आते थे दर्शन करने। आप लोग देख रहे मैं तो पागल हूं, मैं तो छोड़ दो। थोड़े से लोग तो ये बताओ ना, मुझे वहां दर्शन करके क्या लाभ मिला? चलो मैं चला गया, दर्शन कराया, मुझे लाभ क्या मिला? जो लाभ मुझे कृष्ण जी यहां बैठे दे रहे हैं, राम जी मुझे यहां बैठे दे रहे हैं, भगवान शिव खुद बता रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है। हम कहाँ उलझे हुए हैं, कहाँ केदारनाथों में घूम रहे हैं। वो एक ना, हम लोग पता है वो लेके पैदा हुए हैं, टास्क। रोज मिला जी नए टास्क। ना ना ना, एक टास्क लेके आए हैं। बात क्या करेंगे भाई? मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, 4 धाम कर लिए,
भाई टास्क मिला था क्या कोई कि 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं, 4 धाम करने हैं? यो करना है। लेकिन एक बात कही थी गुरुजी आपने बहुत समय पहले, वो ये विषय तो ठीक है कि आप यहाँ भी वही सब घट घट में है, तो लेकिन एक चीज आपने कही थी कि जाना कोई ऐसा नहीं कि ना जाओ, वहां जाके कुछ पुण्य कर्म करो, कम से कम पुण्य करो। एक जाने का ये मकसद रहे, यही होता है मकसद, पुण्य की तरफ पता है क्यों? कर्म ऐसे करो। नहीं, ऐसा है, दान, हम लोग सेवा करो बस। हम लोग पता है क्यों भाग रहे हैं? एक सनक है, एक प्रथा है, एक रूढ़ी है। भगवान कृष्ण ने यही कहा, रूढ़ी तोड़नी है, बंधन तोड़ने हैं सारे। खुद तोड़ के दिखाए कि मैंने सबसे बंधन तोड़ लिया। आपकी बात कुंभ के मेले में क्या था? कुंभ के मेले में देखिए, क्या था? पहले कोई नहीं गया लेकिन अब सब गए हैं। तो मैं कुंभ जाके आया हूँ, वो ये ही कहना था कभी क्या मिला, मैं लोग जाके आके ये कहने को मिला भाई मैं कुंभ जाके आया। रील बनी भाई, हाँ, जो इंस्टा पे लगी हुई है, फेसबुक पे लगी हुई है। और वहाँ पे मतलब पानी इतना गंदा था, सड़ा हुआ था, इतने आप छोड़ दो उस बात को। जो वहाँ पे था, अरे एक वो छोड़ दो, मिला क्या, पाया क्या? आप यूं कहा ना भाई मैं कुंभ जाके आया, ये मिला। पूरी राम गीता में, पूरी अष्टावक्र गीता में, पूरी वशिष्ठ गीता में, पूरी श्रीमद् भागवत गीता में कहीं लिखाओ कि तीर्थों पे जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? एक सिंगल लाइन दिखा दो मुझे। या तुम यहां नहाया हो, यहां नहाया हो, यहां नहाया हो। देखो उन्होंने ये तो जरूर कहा, उसने ये लिखा कि तीर्थों में मैं ये हूँ और उसमें मैं ये हाँ, तीर्थों में मैं प्रयागराज हूँ, ठीक है। तो तो इसका क्या मतलब समझे जी, करिए समझो। उन्होंने क्या कहा कि मैं हूं, मैं ही हूँ, हाँ मैं ही हूं, मैं ही हूँ, मैं हर जगह मैं हूं। जिसको भी तुम सर्वोत्तम मानते हो, उस हर सर्वोत्तम में मैं हूँ, हर मैं जगह हूँ। मैं हूँ। हाँ भाई मैं यही हूँ, अर्थ हुआ। कुछ मैं कोई ऐसा भी प्रसंग है जो जैसे कह रहे थे सूर्य ग्रहण के अवसर पे कुरुक्षेत्र गए थे तो कृष्ण जी भी ऐसे तो है ना? भैया ऐसा है, सुनिए मेरी बात, ऑनलाइन बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं। पुराण की आयु 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी है। ये सब पुराणों के वो हैं, कहानियां, ये पौराणिक कहानियां हैं। उड़द जाते हैं नहीं बीच में नहीं देखो उल्टा नहीं, वो उन्होंने उस दिन की तारीख दे दी, तारीख वैसे तो थी नहीं, तो ग्रह नक्षत्र का वो दे दिया भाई उस दिन ये ऐसे ऐसे एक ग्रहण था, ये नक्षत्र था, ये हम लोग अब एग्जैक्ट डेट था कि निकाल हम लोग और कुछ नहीं। किसी भी उसमें हर घड़ी बराबर है। घड़ी स्वर्णिम वो है जिसमें आप कनेक्टेड हो। नाम नहीं, ऐसे नहीं। राम राम राम, अमित घेवर भिजवा दियो। राम 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 भाई, आज रोहतक चलना है। राम 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 भाई, सब साड़ी लेनी है। राम 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 भाई, एक खबर छपवानी है। राम 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 भाई, वो जनरेटर वास्ते तेल भिजवा दियो। राम राम राम, एक ना बच्चे का एडमिशन कराना, तुम्हारा कॉलेज खाली पड़ा हुआ है। राम राम राम, ये नाम जपा है, ये कनेक्शन हुआ है, ये घड़ी स्वर्णिम नहीं हुई। वो जैसे तुलसीदास ने कहा था कि उल्टा तुलसी मेरे राम को रीच बजोया रीच। भूमि पड़े सब जामेंगे, उल्टे सीधे बीच। तो वो नाम तो जपया उस वक्त तो ऐसा है। या तुम 5% में क्यों रहते हो? नहीं तुम 100% में क्यों नहीं रहते? तुमने 1 मिनट आंखें बंद की, आंखें बंद कीजिए सब लोग, हाथ जोड़िए, भगवान का ध्यान कीजिए। जो भगवान आपके सामने आ जाएं, बस हो गया ध्यान आज का।
हो गया आज का ध्यान। अभी बहन रितु पूछ रही थी कि मैं ध्यान करूं क्या। मैंने उसको समझाया, सतयुग में प्रभु ध्यान से रीचे, द्वापर में जल दिए से, त्रेता में प्रभु यज्ञ से रीचे, कलयुग में नाम लिए से। ठीक जी। सारे मेडिटेशन की तो भाग रहे हैं, पागल हो रखे हैं मेडिटेशन मेडिटेशन। बचपन में तुझे एक रेड़ा मिला था, वॉकर मिला था ना, वॉकर। वो होता था 3 टांग वाला रेड़ा होता था लकड़ी का। पहले जमाने में हाँ मोटर नहीं था तो मिले ही था। वो था पुराने जमाने में वही था। वो था एक डंडे के ऊपर एक पहिया लगा लेते थे, उसको लड़ाते हुए चलते थे डंडा पकड़ के। कच्चे खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। अगर अब आप वो सब चीज करने लगो, क्या तुम वैसे पतंग उड़ा सकते हो? या वो रेड़ा लेके तुझे वो कहाँ लगी हुई है, नूप में कहाँ पे लगी हुई है बेवात में, ये रेड़ा लेके वहां तक पहुंच सकती है? वो चीज उस काल में इफेक्टिव थी, वो चीज इस काल में इफेक्टिव नहीं है। इस गर्मी में तुम स्वेटर पहन के दिखा दो मुझे। ध्यान ध्यान ध्यान, सब ध्यान करना चाहते हैं। भाइयों बहनों मेरी बात समझो, कनेक्शन करने जरूरी कनेक्शन है ताकि फाइलें डाउनलोड हो सके, तुम्हारी अर्जियां अपलोड हो सकें। ध्यान नहीं करना, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करनी है। भाई दिक्कत पता सारी क्या हो रखी है? क्योंकि हमारे यहाँ जिसका जो मन करता है वो कह देता है, कोई बात किसी भी तरीके से किसी भी उसकी जुड़ी हुई नहीं है। किसी ने तो शिव वास्तु बना ली है, किसी ने कोई वास्तु बना ली है, किसी ने कोई वास्तु बना ली है। रानी तालाब के नुक्कड़ पे एक दुकान है, 3 साइड ओपन है। ना ना भाई, जो ये गोहाना रोड की मेन रोड है ना, वो एक ये अंदर गली वाली रोड है, इसके बीच में वो वो तोड़ 10 बार टूट ली। 20 साल में तो मैं देख चुका हूं। सबसे प्राइमेस्ट लोकेशन है वो। कहते वास्तु खराब है इसकी। वैसे ठेका खुलवा दो, देख लो कोई वास्तु रह तो वहां पे। नहीं, मेरा कहने का मतलब पता है क्या है? हम उलझे हुए हैं गलत चीजों में। मान लीजिए वहां कोई ऐसा दुकानदार बैठा हो जिसका व्यवहार बहुत बढ़िया हो, जिसका सामान बहुत बढ़िया हो, क्यों नहीं चलेगी? हम लोग अपनी कमियां दूसरे पे थोपना चाहते हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा,
कहीं कोई फेलियर हो जाती है भाई, इस वजह से फेलियर हो गई, मैं कारण नहीं हूं। सबका यही हाल है। हमारी फेलियर क्यों है ये हम स्वीकार ही नहीं करेंगे कि भैया मेरी कमी है। एक किसने कहा था, वॉरेन बफेट ने कहा था, पता नहीं इसने कहा था, इसने अपने माइक्रोसॉफ्ट वाले ने, क्या नाम था उसका, मेरे तो आज सारे तीर गलती बैठी है, मैं तो बोलूंगी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वाले का नाम क्या है? ठीक करना जो नाम वो उसने कहा बोले आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी गलती नहीं है, गरीब मरोगे। आप गरीब मरते हो तो ये आपकी गलती है। आप अबोध पैदा हुए वो आपकी गलती नहीं है। अगर आप मूर्ख मर रहे हो तो ये आपकी गलती है। आप अज्ञानी पैदा हुए वो आपकी गलती नहीं है, आप अज्ञानी मर रहे हो। कर्म सिद्धांत फेल ही हो जाएगा। कर्म सिद्धांत को कर्म सिद्धांत ही है, क्वेश्चन कहाँ आया? वो तो कर्म है भाई, आप कर्म करो, यही तो कह रहे हैं। कर्म करो, कर्म तुम्हें पता है ना किस डायरेक्शन में कर्म करना है? नहीं, कोई मेजर कमी होती है बंदे में, खुद में। मैं यहां किसी को जज करने के लिए नहीं बैठा, किसी की आलोचना, किसी की विवेचना नहीं करने वाला। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, अगर आप नहीं जीत पा रहे तो ये गलती आपकी है। अगर आप चोट खा रहे हो तो गलती आपकी है। आप हार रहे हो तो गलती आपकी है। मैं एक इशू बताता हूं, एक छोटा सा, और आज की वो खत्म करता हूं। हमारे एक मित्र हैं, शायद 3-4 साल की उम्र से मेरे मित्र हैं। जो दुनिया के सबसे बड़ी बेवकूफियां वो उसने करनी। घर में मियां बीवी की लड़ाई रहती, बेटी ने शादी नहीं की, कहती मेरी माँ ने कोई सुख नहीं पाया, मैं क्या सुख पाऊंगी। ठीक जी, वो परेशान हो रखा, भाभी परेशान हो रखी कि बेटी शादी नहीं करवा रही। सुंदर भी है, खूब पढ़ी लिखी भी है, खूब मोटे पैकेज पे लगी हुई है। मैंने कहा भैया गलती तुम्हारी है, तुमने बच्चों के सामने जो निरंतर युद्धरत रहे, बच्चों के दिमाग में पड़ गई कि कोई फायदा नहीं है शादी का। भैया जहां हारे हो ना वहां गलती तुम्हारी है। बढ़िया काम था, बढ़िया व्यापार था, खूब बढ़िया नाम था, कभी तो वो क्या कहते हैं जो स्टॉकिंग कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉकिस्ट थी बाबू, जमा पूरी करता है। हाँ 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 हाँ,
कभी तो उसमें उलझ गया, कभी शेयर मार्केट में उलझ गया, कभी ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं भाई। जैसे अभी प्याज की दिक्कत आई तो प्याज का स्टॉक प्याज का स्टॉक पहले का रखा होता है, दिक्कत वही लाते हैं। होल्ड करना मार्केट हाँ, होर्डिंग, होर्डिंग करना, सारे उल्टे काम उसने करने। सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। दोबारा आप खड़े होने लगे हैं। बेटी कहती है मेरी माँ ने सारी जिंदगी दुख पाई इस आदमी के साथ, क्या गारंटी है मुझे ऐसा नहीं मिलेगा। तो भैया सब जगह गलती आपकी है। आप जहां हारे हो तो एक बात समझ के चलो, गलती आपकी है, आपकी गलती है, पर हम स्वीकार नहीं करते। आज का की कक्षा यहीं तक। नारायण।